अभी हम लोगों ने देखा धारा 96, धारा 97 और धारा 98। धारा 96 क्या कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया है। मतलब अगर कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया है तो वह अपराध नहीं है, वह एकदम क्षम्य होता है। धारा 97 क्या कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपने शरीर और संपत्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है और अपने शरीर या संपत्ति से संबद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त होता है। भारतीय विधि में किसी अजनबी व्यक्ति के भी शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि अंग्रेजी विधि में ऐसा प्राविधान नहीं है। और धारा 98 क्या कहता है? धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कृत्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करता है जो विकृत आदि हो, मतलब जो व्यक्ति अपराध कार्य करने में सक्षम ना हो, या यूं कह सकते हैं कि जिसका कार्य किसी कारण से क्षम्य होता है। जैसे विकृत व्यक्ति का कार्य धारा 84 में, अनैच्छिक मत्तता के कारण किया गया कार्य धारा 85 में, इसी तरीके से धारा 82, तो वहां पर ऐसे व्यक्तियों का कार्य क्षम्य किया गया है जिनको माना जाता है कि वह अपराध कार्य करने में अक्षम होते हैं। अब बात आई कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तो क्या उसके कार्य के विरुद्ध भी हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो धारा 98 कहता है कि हाँ, ऐसा अधिकार प्राप्त है। जैसे ए एक पागल व्यक्ति है, वह बी पर हमला करता है और बी को आशंका हो गई कि वह उसे जान से मार देगा, इसलिए बी ने ए को जान से मार दिया। यहां पर बी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकारी है, भले ही ए का कार्य धारा 84 के अंतर्गत क्षम्य था। ए एक 7 वर्ष से कम आयु का बालक है। यह अपने पिता बी की रिवॉल्वर, लोडेड रिवॉल्वर को बी की तरफ तान देता है। बी को लगा कि उसका लड़का उसे गोली मार देगा, इसलिए बी ने दूसरा रिवॉल्वर उठाया और अपने लड़के को गोली मार दिया। ए मर गया, बच्चा मर गया। बी ने कौन सा अपराध किया? यहां पर बी ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में अपने लड़के को मार दिया। और अगर यही ए बी को मार दिया होता तो ए भी किसी अपराध का दोषी ना होता, इसको धारा 82 का लाभ मिल जाता, क्योंकि ये 7 साल से कम आयु का था। और अगर दोनों एक दूसरे को मार देते, दोनों मर जाते, तब कौन सी धारा लगती? क्यों नहीं लगता? क्योंकि जिसको हम मुलजिम या अपराधी मानकर मुकदमा चलाते हैं वो दोनों ही मर गए होते, और जब अपराधी व्यक्ति मर जाता है तो उसके ऊपर आपराधिक दायित्व समाप्त हो जाता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में दोनों मुक्त हो जाते। और अगर कोई एक मरता है दोनों में से तो भी कोई अपराध नहीं है। ए को 82 का लाभ मिल जाएगा और बी को धारा 98 के अकॉर्डिंग धारा 100 और 98 के प्रभाव के कारण इसको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में उन्मुक्ति मिल जाती है। अब बात आई कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करना चाहता है या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का लाभ लेना चाहता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष इसका कथन अभिकथन करना चाहिए। मतलब अभियुक्त को स्वयं बताना चाहिए कि उसका कार्य
अपवादों के अंतर्गत आता है या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। लेकिन और उसी को साबित भी करना पड़ता है। लेकिन मुंशी राम बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में भी यही बात बताया गया कि अगर कोई अभियुक्त प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ लेना चाहता है तो उसको न्यायालय के समक्ष इस बात का अभिकथन करना चाहिए। लेकिन अगर अभियुक्त ने इस बात का अभिकथन नहीं किया है, लेकिन न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि उसका कृत्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो भी उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ देना चाहिए, भले ही अभियुक्त ने अभिवचन किया हो या ना किया हो। और दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का लाभ लेना चाहता है, लेकिन वह अगर इसे साबित करने में असफल हो जाता है, तो यह नहीं मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति अपराधी है। अभी भी अभियोजन को साबित करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति अपराधी है। मात्र इस कारण से ही अभियुक्त व्यक्ति को अपराधी नहीं मान लिया जाएगा कि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार साबित नहीं कर पाया है। नेक्स्ट धारा